मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम क्या सीखने वाले हैं, हम इसमें देखने लगे हैं कि बिजनेस कार्ड किस तरह से बनाया जाता है। अब बिजनेस कार्ड कहते किसको हैं, इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन मैं आपको बता दूं कि बिजनेस से रिलेटेड जो भी अफराद होते हैं, जब आप उनके पास जाएं, कोई डील होती है या जिस तरह से भी कमिटमेंट कोई भी है, तो वो आपको अपना कार्ड देते हैं जिस पे उनका एड्रेस होता है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर होता है, उनका नाम होता है, उनकी जो कंपनी होती है उसकी तशहीर के लिए वो जो कार्ड यूज़ किया जाता है या वो करते हैं, उसको हम बिज़नेस कार्ड कह सकते हैं। तो आज हम बग़ैर वक्त ज़ाये के अपनी क्लास की जाने बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें कि जो आपने रेशो यूज़ करनी है बिज़नेस कार्ड के लिए वो 16:9 है। यहाँ से इसको हम क्लिक करेंगे तो ये जो हमारे पास ये जितनी आ चुकी है हमारे पास ये रेशो, हम इतना ही इस तरह का ही बिज़नेस कार्ड इतनी रेशो में बनता है। तो सबसे पहले इसको क्लिक करें और डिलीट करते हैं और ये हमारे पास सिंपल वाइट कलर में इसकी जो सरफेस है वो आ गई है। अब यहाँ पे हमने इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। सबसे पहले हम फ्रंट पेज बनाएंगे, उसके बाद हम कार्ड की जो बैक साइड है वो बनाएंगे। यहाँ पे फ्रंट साइड के लिए कलर जो मैं यूज़ करने लगी हूँ, सबसे पहले मैं पर्पल कलर यहाँ पे यूज़ करूँगी। कोई भी आप कलर यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं ये वाला कर लेती हूँ। ये एक कलर हमारे पास आ गया, इसको टिक कर देना है हमने, ठीक है। उसके बाद हमने शेप की मदद से एक शेप यूज़ करनी है यहाँ पे और यहाँ रख के इसको इस तरह से हमने ले आना है। इसका जो कलर होगा यहाँ पे वो हमने कोई भी यहाँ पे हम कलर इसका रख सकते हैं। यहाँ पे मैं टील कलर यूज़ करना चाह रही हूँ तो ये वाला कलर हम रख लेते हैं। उसके बाद अब हमने डिज़ाइनिंग और इसकी करनी है अभी, तो शेप में ही जाएंगे और सर्कल यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। इस कलर का सर्कल हम ले लेंगे, इसको टिक करके यहाँ से आपने रिलेटिव पोजीशन पे आना है और इसका जो बिल्कुल इसको मिड में पहले आपने इन दोनों को यूज़ करना है, ठीक है। ये हो गया और इसको हमने डन कर दिया, टिक कर दिया। इसी को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद इसका जो कलर है वो हम यहाँ से चेंज कर लेंगे। इसका साइज हमने इधर यहाँ पे छोटा करना है और इसको भी हमने रिलेटिव पोजीशन में आके सेट कर देना है। ये हमारे पास इस तरह की ये वाली जो शेप है इसकी वो तैयार हो गई, ठीक है। इन सब लेयर्स को हमने यहाँ पे लॉक कर दिया। अब ये जो मिड में सर्कल की जो जगह है यहाँ पे हमने कंपनी का जो लोगो होगा वो यूज़ करना है। इंपोर्ट के ऑप्शन पे आएंगे, यानी कि जो हमारे पास लोगो तैयार है हम वो वाला यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले जो मेरे पास है मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन ये इस तरह से हमने इसी तरह से यूज़ नहीं करना है। इसका जो बैकग्राउंड है वो हमने रिमूव करके उसके बाद इसको यूज़ करना है। बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए यहाँ पे हम इरेज कलर में जाएंगे और इनेबल करने के बाद ये इसका जो वाइट कलर है वो खुद ही रिमूव हो जाएगा। स्मूथ एज में थोड़ा सा इसकी सेटिंग करनी है और उसके बाद ये हो जाएगा। ये हमारी इसकी जो फ्रंट साइड थी वो यहाँ पे हमारे पास तैयार हो गई है, ठीक है। इसको हमने यहाँ से सेव कर लेना है और सेव एज प्रोजेक्ट पे आप कर सकते हैं। इसको यहाँ पे प्रोजेक्ट में भी सेव करें और उसके बाद अपनी गैलरी में भी सेव कर लें। अब दूसरी इसी की हमने बैक साइड अब बनानी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम दोबारा बिल्कुल न्यू इसकी जो लेंगे, न्यू डिज़ाइन करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम
जो डिज़ाइनिंग सबसे तो इसका जो बैकग्राउंड है वो रखना है। अब उसके बाद जो कलर हमने यूज़ किया था सबसे पहले, तो यहाँ पे ये शेप यूज़ करके इस तरह से हमने ये यूज़ कर लिया, ठीक है। जिस तरह से हमने फ्रंट साइड पे सर्कल बनाया था उसी तरह से हमने यहाँ पे भी सर्कल बनाना है। ये हो गया, इसको हमने यहाँ पे लॉक कर दिया है। अब यहाँ पे जो मेन इसकी बैक साइड पे जो होगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका नाम, आपका प्रोफेशन, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, वेबसाइट, आपकी ईमेल आईडी और आपका एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। इनका कलर आपने वाइट ही रखना है और पेडिंग वगैरह वो सेट करनी है। यहाँ पे थोड़ी सी फ़ॉन्ट जो आपने यूज़ करना है, ये वाला बोल्ड फ़ॉन्ट यूज़ करना है यहाँ पे, और बाकी आप सिंपल कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपने आप फ़ॉन्ट चेंज कर देना है। ये सेटिंग करने के बाद यहाँ पे आप इसी को सिंपल कॉपी करके, और उसके बाद चलिए फ़ॉन्ट यहाँ पे हम अगर चेंज करना चाहें तो भी हम कर सकते हैं। ये फ़ॉन्ट हम यहाँ पे रख लेते हैं और इसी को हम यहाँ से कॉपी करके, सबसे पहले कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, अपनी कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है यहाँ पे। और यहाँ पे तो मैं वो इन्फॉर्मेशन लिखती हूँ जो एक ऑप्शनल चीज़, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिनल में मालूमात नहीं दे रही, लेकिन आपने जो क्लाइंट की होगी वही यहाँ पे बनानी होगी। सॉरी, यहाँ पे ईमेल आईडी आ जाएगी। इनको अगर आप एक ही पैराग्राफ में भी लिखें तब भी कोई मसला नहीं है, हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास अगर वेबसाइट है उसकी, तो आप वो भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये हो गया। और इससे एक फ़ायदा ये होता है कि ये तीनों एक्यूरेट एक ही लाइन में आ जाएंगे। वैसे अलग अलग अगर आप लिखेंगी तो उससे ये होगा, यहाँ पे अलाइन सेंटर जब सेट करेंगे तो वो आगे पीछे नहीं होगा, यानी एक लाइन आगे और एक लाइन पीछे, उस तरह से ये चीज़ नहीं हो सकती इसमें। और इसी में हमने एड्रेस अगर ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और इससे थोड़ा सा नीचे करना चाहें तो भी हम कर सकते हैं। ये चीज़ होगी, लेकिन अभी भी ये इनकम्प्लीट है। अभी इसमें हमने आइकॉन्स यूज़ करने हैं। आइकॉन्स के लिए आप पिंटरेस्ट पे भी जा सकते हैं और गूगल पे भी, वहाँ से आप ये वाली पिक्चर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ जो मैंने पिंटरेस्ट से पिक्चर डाउनलोड की है वो
व्हाट्सएप पे जो मेरे ग्रुप स्टूडेंट्स हैं उनको मैं शेयर कर दूँगी। उसके अलावा जो बाकी हैं वो खुद डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आइकॉन्स का एक चार्ट है, तो इसको हम यूज़ करेंगे। और सबसे पहले यहाँ पे इरेज कलर आपने करना है। बैकग्राउंड किसी का भी इस तरह से ना हो, सबका रिमूव होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे हम इसको कलर भी दे सकते हैं। कलर देने का ये तरीका है। और इसके अलावा यहाँ पे आपने स्मूथ एज को ज़ीरो करना है, इसलिए आपकी जो पिक्चर होगी वो उसको कलर होगा। इनको अभी यहाँ पे रखें और कॉपी करने के बाद क्रॉप यहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे कॉल आइकॉन है, फिर यहाँ से हम कॉपी करेंगे और उसके बाद क्रॉप पे जाएंगे। लोकेशन सॉरी यहाँ पे वेबसाइट है, वेबसाइट भी यूज़ करेंगे। और हम यहाँ से ईमेल का भी करना है। और उसके साथ हमने एक और कौन सा था, एड्रेस का है, तो एड्रेस का भी यहाँ से हम कर लेते हैं। आप लोकेशन भी ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा अगर होम एड्रेस करना चाहें तो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोकेशन ऐड कर लेते हैं। अब इनको हमने किस तरह से सेट करना है, यहाँ पे आपने जूम करना है थोड़ा सा। जो आपके आइकॉन्स हैं उनको आपने इस तरह से सेट करना है थोड़ा सा। जो टेक्स्ट है आपका उसको आपने सबको लॉक करना है ताकि वो अपनी जगह से ना हिले। पोजीशन से आप इसने इसका जो पोजीशन है उसकी वो सेट कर देनी है। वेबसाइट का लिंक वेबसाइट के सामने हमने इस तरह से ही ऐड कर देना है। साइज़ आपने इन सब का एक जैसा ही रखना है। इस चीज़ का अपना ख्याल रखना है, एक आइकॉन बड़ा और दूसरा छोटा नहीं होना चाहिए। जैसे बाकी सबका 3 है तो आपने इसका भी 3 ही रखना है। सब कुछ चेक करने के वो लाइन के अंदर ही हैं होने चाहिए इस तरह से।
ये हो गया हमारे पास। इनका हमने आइकॉन भी सेट करनी है, इनका हमने प्रोफेशन भी, अपना नाम वगैरह सब सेट हो गया। अब एक जो मेन चीज़ रह गया वो पिक्चर है। यहाँ पे आपकी पिक्चर इस्तेमाल हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है, इस जगह पे। तो अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे कोई भी पिक्चर मैं यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन आपने जो जिस क्लाइंट का बनाना है अगर वो अलाउ करें तो आप यहाँ पे उनकी पिक्चर यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इस चीज़ को स्किप कर दें। पिक्चर आपने प्रोफेशनल यूज़ करनी होती है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। कोई भी आप ऐसी पिक्चर कोई भी जिस तरह से उठा के नहीं लगा सकते, प्रॉपर बैकग्राउंड के साथ आपने पिक्चर को यूज़ करना होता है। ये पिक्चर अभी तो मैंने फ़िलहाल यहाँ पे यूज़ कर लिया, लेकिन ये वाली इस तरह से पिक्चर हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। इस चीज़ का आपने थोड़ा सा ख्याल रखना होता है। तो ये थी हमारी बिजनेस कार्ड की क्लास जो हमने बनाया। इसको आपने यहाँ पे भी अभी सेव कर लेना है। अच्छा, प्रोजेक्ट नंबर, इसको भी सेव कर लिया हमने। अब जो मेन चीज़ है वो क्या थी उसको हम देखते हैं। आपने अब अपना होमवर्क सेंड किस तरह से करना है, यहाँ पे इंपोर्ट है, इंपोर्ट करनी है जो आपने अभी पिक्चर्स बनाई हैं। पिक्सेल लैब में आएंगे और यहाँ पे ये वाला हमारा सबसे पहले जो हमने बनाया इसको आपने यहाँ पे सेट करना है, शेडो देना है इसको, और उसके बाद दोबारा से जो बैक साइड आपने बनाई उसको आपने यहाँ पे इंपोर्ट कर देना है। बेशक आप फ्रंट साइड बैक साइड लिखें ना लिखें, लेकिन यहाँ पे आपने जब सेंड करना है तो आपने इस तरह से मुझे सेंड कर देना है, ठीक है। तो इसको आप सेव करें और उसके बाद क्लास में सेंड कर दें। मिलते हैं फिर अपनी अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।